जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है और जहां प्रमाणित रूप से आतंकी गतिविधियों को संरक्षण दिया जाता है, स्वयं पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि मजबूरी में हमें विदेशी ताकतों के प्रभाव से आतंकवादियों को संरक्षण देना पड़ा। यहां तक कि ओसामा बिन लादेन जो खूंखार आतंकवादी था अल कायदा का, उसको पाकिस्तान ने 6 साल तक उसको शरण दी और एबोटाबाद जहां की मिलिट्री एकेडमी है आर्मी की, उस मिलिट्री एकेडमी से आधा किलोमीटर दूर ओसामा बिन लादेन का निवास बन चुका था। क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को मालूम नहीं पड़ा कि ओसामा बिन लादेन कहाँ रहता है? इसलिए अब इस बार मैं बधाई देता हूं भारत की सेना को, भारत के सूचना तंत्र को, रॉ को, आईबी को, जिन्होंने की सही टारगेट तय किए और पहलगाम का बदला लिया गया। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं पड़ पाया कि वो 4 आतंकवादी कौन थे और वो कहाँ हैं। उस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से भारत की सेना ने, डिफेंस फोर्सेस ने 4 दिन में पाकिस्तान की सेना के घुटने टिका दिए, हम उन्हें बधाई देते हैं। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना के जो प्रवक्ता है, जिस प्रकार से झूठी खबरें वे फैला रहे थे, उसका जवाब कर्नल सोफिया कुरैशी ने, जो भारत सेना का पक्ष रखा और साथ में उनके एयरफोर्स अफसर योमिका सिंह, उन्होंने पक्ष रखा, हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन उसके बाद जो संघी विचारधारा हिंदू मुसलमान में घर कर गई है लोगों के दिमाग में, और भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर दो, तो उनको इससे भी आपत्ति थी कि कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता क्यों बनाया गया। और वो भाजपा के मंत्री श्री विजय शाह की वाणी से बात सामने आई। और ये मानसिकता केवल विजय शाह जी की नहीं है, ये जितने भी भाजपा के संघी जो ट्रोल आर्मी है उसको आप देख लो। उस ट्रोल आर्मी ने विक्रम मिश्री जी को भी नहीं छोड़ा, जो कि प्रवक्ता हैं भारत सरकार के। उनके परिवार के खिलाफ भी जिस प्रकार का जहर उगला है उस मोदी जी की ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर, और दुख इस बात का है कि जिन्होंने ये सब सोशल मीडिया पर डाला है उनको मोदी जी फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री। इससे साफ जाहिर है कि विजय शाह ने जो कुछ कहा है इस पे भारतीय जनता पार्टी की संघी विचारधारा सामने परिलक्षित होती है। और इसीलिए आज
तक 12 तारीख को दिए हुए बयान पर कोई कार्रवाई भाजपा ने विजय शाह जी पे नहीं की। एक दूसरी तरफ, एक तरफ कांग्रेस की सरकार जब जब रही है देश में, हमने किसी भी स्तर पर बाहरी देश को पंचायत करने की, बीच में पड़ने की मांग स्वीकृत नहीं की। जब भी हमारी बात हुई है, हमने कहा ये दो पक्षीय मुद्दा है कश्मीर का, इसमें हम लोग बायलैटरल इशू है, इस पर हम लोग आपस में बात करेंगे। और हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, जब भी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ है, कभी भी हमने बाहर की ताकतों को पंचायत करने का, बीच में बातचीत करने के लिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है और जहां प्रमाणित रूप से आतंकी गतिविधियों को संरक्षण दिया जाता है, स्वयं पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि मजबूरी में हमें विदेशी ताकतों के प्रभाव से आतंकवादियों को संरक्षण देना पड़ा। यहां तक कि ओसामा बिन लादेन, जो खूंखार आतंकवादी था अल-कायदा का, उसको पाकिस्तान ने 6 साल तक उसको शरण दी और एबोटाबाद, जहां की मिलिट्री एकेडमी है आर्मी की, उस मिलिट्री एकेडमी से आधा किलोमीटर दूर ओसामा बिन लादेन का निवास बन चुका था। क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को मालूम नहीं पड़ा कि ओसामा बिन लादेन कहां रहता है? इसलिए अब इस बार मैं बधाई देता हूं भारत की सेना को, भारत के सूचना तंत्र को, रॉ को, आईबी को, जिन्होंने की सही टारगेट तय किए और पहलगाम का बदला लिया गया। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं पड़ पाया कि वो 4 आतंकवादी कौन थे और वो कहां हैं। उस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से भारत की सेना ने, डिफेंस फोर्सेस ने 4 दिन में पाकिस्तान की सेना के घुटने टिका दिए, हम उन्हें बधाई देते हैं। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना के जो प्रवक्ता है, जिस प्रकार से झूठी खबरें वे फैला रहे थे, उसका जवाब कर्नल सोफिया कुरैशी ने, जो भारत सेना का पक्ष रखा, और साथ में उनके जो एयरफोर्स अफसर योमिका सिंह, उन्होंने पक्ष रखा, हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन उसके बाद जो संघी विचारधारा हिंदू मुसलमान में घर कर गई है लोगों के दिमाग में, और भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर दो,
तो उनको इससे भी आपत्ति थी कि कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता क्यों बनाया गया, और वो भाजपा के मंत्री श्री विजय शाह की वाणी से बात सामने आई। और ये मानसिकता केवल विजय शाह जी की नहीं है, ये जितने भी भाजपा के संघी जो ट्रोल आर्मी है उसको आप देख लो। उस ट्रोल आर्मी ने विक्रम मिश्री जी को भी नहीं छोड़ा, जो कि प्रवक्ता हैं भारत सरकार के। उनके परिवार के खिलाफ भी जिस प्रकार का जहर उगला है उस मोदी जी की ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर, और दुख इस बात का है कि जिन्होंने ये सब सोशल मीडिया पर डाला है उनको मोदी जी फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री। इससे साफ जाहिर है कि विजय शाह ने जो कुछ कहा है इस पे भारतीय जनता पार्टी की संघी विचारधारा सामने परिलक्षित होती है, और इसीलिए आज तक